इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री पिंडम्ब सागर जी महाराज की। यद्यपि आप सभी लोग भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और जैसा कि आपको बताया गया है कि यह जो पंच कल्याणक है, यह आपके इस मीरा मार्ग के अंतिम महोत्सव है। और इस महोत्सव का प्रारंभ कब हुआ, तो आपको यह भी याद रहना चाहिए कि जब से भगवान पार्श्वनाथ की ये कथा शुरू हुई तभी से ये महोत्सव प्रारंभ हो गया था। और यह भगवान पार्श्वनाथ की कथा का ही एक प्रभाव है, परिपाक है कि आज हम लोग जिस समय पर बैठे हैं वह भगवान के गर्भ कल्याणक की तिथि आ रही। और संयोग की बात, एक बहुत अच्छा विचार ये बन गया कि इस बार आप लोग भगवान पार्श्वनाथ के ही विधि नायकत्व में यह पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न करने जा रहे हैं। ये आपके लिए भी नई चीज है और हमारे लिए भी नई चीज है। नया कुछ भी किया जाता है तो उसमें कुछ चैलेंज तो होता ही है, लेकिन जो लोग बहादुर होते हैं वो कभी चैलेंजों से डरते नहीं हैं। तो जिस तरह से आप लोग बहादुर हो, ऐसी थोड़ी बहादुरी हम में भी आ जाती है कभी कभी। तो इसलिए यह विचार हुआ कि इस बार का पंच कल्याणक भगवान आदिनाथ के विधि नायकत्व में नहीं, भगवान पार्श्वनाथ के ही विधि नायकत्व में संपन्न किया जाएगा। और उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि ये जो भगवान की कथा चल रही थी, और ये कथा चलते चलते पिछले 10 भवों से सुनते सुनते हम इतने निकट आ गए इस कथा के कि भगवान का सिर्फ बीच में एक भव ही शेष है। और उससे पहले वह आनंद मुनि महाराज, जिन्होंने 16 कारण भावनाओं को भाकर के अपने अंदर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, और अब वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के बाद क्या करेंगे? बीच में ही वो कथा छूट जाती तो अधूरापन रहता। ये कितना अच्छा संयोग मिल गया। अब यह कथा अच्छे संगीत के साथ में, अच्छे पंच कल्याणक के नाटक के साथ में, इसी कथा के माध्यम से हम भगवान के पंच कल्याणकों का वर्णन भी सुनेंगे। ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि पंच कल्याणक चल रहे हों और भगवान के पंच कल्याणकों का हम वर्णन खुद पढ़ें सुने। अधिकतर
लोग ये करते हैं कि वह भगवान के पंच कल्याणक में पूजा तो संपन्न करते हैं, लेकिन पूजा के साथ साथ उन पंच कल्याणक के भावों से नहीं जुड़ पाते। तो इस बार हमारे मन में विचार आया कि हमने बहुत लंबा समय लगाया भगवान के उस पंच कल्याणक से पहले आनंद मुनि महाराज के जीवन चरित्र को बताने में। आप समझ नहीं पाए कि लंबा समय क्यों चल रहा है। मुनि महाराज कुछ भी करते हैं तो सोच समझ के ही करते हैं, और यह लंबा समय 16 कारण भावनाओं का, 22 परिसरों का, 10 धर्मों का चिंतन सुनते सुनते आप लोगों ने देखा होगा पूरा जयपुर के भी बहुत सारे इलाकों में भ्रमण हो गया, और फिर हम लौट करके यहीं पर आ गए। इससे पहले भी कुछ ऐसा विचार किसी को था नहीं, वो विचार मेरे मन में ही था। अब मन का विचार भी किसी को बताऊं तो उसके लिए भी बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि किसी ने सुना और एकदम से उसे उड़ा दिया तो फिर मन की बात मन में ही रह जाती। तो हम सोचते रहे, लोगों का मन देखते रहे, और ये लोग अपनी तैयारी भगवान आदिनाथ के पंच कल्याणक की करते रहे, हमने इनको रोका नहीं। सुन रहे हो? फिर जब प्रतिष्ठाचार्य महोदय आ गए, धीरज भैया, उसके बाद उनसे भी मैंने कुछ नहीं कहा। फिर भी मैं सोचता रहा, विचार करता रहा कि सोचा कि कुछ मन में भाव चल रहा है कि ये कथा अब बिल्कुल भगवान पार्श्वनाथ के निकट आ गई है, और 16 कारण से आनंद मुनि महाराज का जीव वही है जो पार्श्वनाथ भगवान का जीव है, जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। अब उन्हीं के आगे भव में वह तीर्थंकर बनने वाले हैं, और ये वर्णन अगर उसी के साथ हो तो कितना अच्छा हो। लेकिन सोचना इसलिए पड़ता है, भाई जयपुर के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा राजस्थानी भी हैं, मारवाड़ी भी हैं, एकदम से किसी चीज को स्वीकार करने में मन बना पाए नहीं बना पाए, ऐसा सोचते सोचते जब हमें देखने में आ गया कि ये लोग अब जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे, ऐसा हमें इनका मानस पढ़ने में आ गया, तब हमने एक दिन अचानक से, अभी कल या परसों ही है ना, वह भाव अभिव्यक्त किया, और उस भाव की अभिव्यक्ति होते ही उसकी स्वीकारोक्ति भी हो गई। तो मुझे लगा कि हाँ, अब यह पंच कल्याणक भगवान पार्श्वनाथ का ही संपन्न होगा। अब आप देखो कितने उदार मन वाले लोग होते हैं जयपुर के, कि उन्होंने विधिनायक भगवान आदिनाथ के बनवा लिए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, अगर आपकी भावना है तो विधिनायक तो एक दिन में दूसरे भी बन जाएंगे, क्योंकि जयपुर में तो भगवान बनते ही रहते हैं, खदान है। और वह विधिनायक दूसरे भगवान पार्श्वनाथ भी संपन्न होकर के आ गए। और इस तरह से मुझे अब लग रहा है कि मेरे भी जीवन में ये पहला पंच कल्याणक होगा जब हम पार्श्वनाथ भगवान के विधि नायकत्व में पंच कल्याणक करेंगे। तो आप लोग पूरे हर्ष और उल्लास के साथ में भगवान के पंच कल्याणक की विधि से जुड़ने के लिए तत्पर हों। कथा बीच में थोड़ी सी आगे इसलिए बढ़ाना जरूरी है कि गर्भ कल्याणक तो आज दोपहर में मनाएंगे ना। अब ये विधान तो है नहीं है कि भाई 11 बजे घर पे चले गए तो फिर लौट के नहीं आओगे। अब तो आपको यहाँ पर रहना भी पड़ेगा। पार्श्वनाथ का जन्म हो रहा है, ये पूरी जयपुर ही अब काशी के रूप में यहाँ पर 5 दिनों के लिए प्रतिष्ठित रहेगी। इसलिए जयपुर के दूर दराज के लोग भी सुन सुन करके इस काशी को देखने आए। भगवान की इन प्रक्रियाओं से भावात्मक तरीके से जो व्यक्ति एक बार जुड़ जाते हैं वह कभी ना कभी तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणकों को अपनी आंखों से भी देख लेते हैं। ये बात निश्चित जानना। इसलिए जो जयपुर के निवासी अलग अलग कॉलोनियों में हैं वह इस मंगल कार्य को देखें। ये कोई नाटक नौटंकियां नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है।
जो आप देखते रहते हो मैदानों में, ये भावपूर्ण मंत्रोक्त यंत्र मंत्र और तंत्र तीनों की सम्मिलित प्रक्रियाओं के माध्यम से पाषाण को पत्थर को भगवान बनाने वाली एक प्रक्रिया है। ऐसी इस प्रक्रिया में जब हम भावात्मक तरीके से सारी क्रियाएं करते हैं तो उन क्रियाओं को जब हम देख करके पंच कल्याणक की इन विधियों से जुड़ते हैं, इन महोत्सव की घटनाओं से अपने आप को एक में करते हैं, तो आप ये मत समझना कि ये सब ऊपर ऊपर से हो रहा है। किसी को कुछ बना दिया, प्रतिमा को मुकुट पहना दिया, कपड़े पहना दिए, बाद में हटा देंगे, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। इन भावों के साथ यदि आप एक बार जुड़ जाते हैं तो मैं ये निश्चित कर सकता हूं कि आपको कभी ना कभी ऐसे स्थान पर जन्म मिलेगा जहां जिन नगरों में तीर्थंकरों का जन्म साक्षात होता है और वहां आप उनका जन्म भी देखेंगे। जिनके गर्भ कल्याणकों में जब रत्नों की वर्षा होती है तो वो रत्न आपको भी देखने को मिलेंगे, उठाने को मिलेंगे। ऐसा मंगल सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त होगा। इसलिए ये भाव अपने अंतरंग में बनाए रखना। वह आनंद मुनि महाराज को अब स्वर्ग पहुंचाना जरूरी हो गया है। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं पहुंचेंगे तो दोपहर तक वो गर्भ में कैसे अवतरित होंगे। इसलिए यह कहानी थोड़ा सा बीच में छूटी है। कुछ बीच में 2 दिन गले की अस्वस्थता के कारण से मैंने सोचा था, मैं तो अपने तरीके से बिल्कुल टाइम से लेकर के चल रहा था कहानी को, सुन रहे हो, लेकिन कुछ बीच में ऐसी अस्वस्थता भी हो गई जिसके कारण से रुक गई। लेकिन फिर भी मुझे मौका मिल गया और मैं आज इसी टाइम पर वह कहानी की पूर्णता वहां तक ले जाऊंगा कि दोपहर में आपको गर्भ कल्याणक की क्रिया का वर्णन फिर इसी पार्श्व कथा से सुनने को मिलेगा। सबका मन अच्छा है? चलिए। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्प तरु जयो जगत हितकार, मुनिजन जाकी आस करी जांचे शिव फल सार। संगीतकार चलेगा क्या? मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि ही तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। पेज नंबर 68 निकालें और 16 कारण भावना की पूर्णता पर ये जो काव्य हैं वो हम पढ़ते हैं। 16 कारण भावना परम पुण्य की खेत। नीचे पेज 163। तीर्थंकर पद है बंद प्रकृति जिन मत विषय कहीं 120। सो सत्य मिथ्या तुम्हें बाधत है निषदीश। तीर्थंकर आहार दुख 3 प्रकृति ये जान। इनको बंद मिथ्या तुम्हें कहो नहीं भगवान। ताते तीर्थंकर प्रकृति तीनों समकित माही। 16 कारों सो बंधे सबको नीचेना। पूज्य पाद मुनिराय श्री सर्वार्थ सिद्धि में हो कथन इति भाव देख लीजियो सुबह दिजन। 16 कारण ये भवतारन सुमरत पावन हो यहियो
भावे श्री आनंद महामुनि तीर्थंकर पद बंद कियो। ओ काय कसाय करी कृषयति सत संजम गुण पौण कियो। तप बल नाना रीति उत्पन्नी राग विरोध निवार दियो। जिस बिन जोग धरे जोगेश्वर तिस वन की सब विपत टले। पानी भरई सरोवर सूखे सब ऋतु के फल फूल फले। ओ सिंहादिक जी जाति विरोधी ते सब वेरी वेर तजी। हंस भुजंगम मोर मंजरी आपस में मिल प्रीति भजी। सो है साधु चढ़े समतारथ परमारथ पथ गमन करें। शिवपुर पहुँचन की ओर वांछा और न कछुचित चाह धरें। तेज विरक्त ममत बिना मन सब सो में ते भाव बहे। आत्म लीन अधीन अनाकुल गुण वर्णत नहीं तार लगे। यह आनंद मुनि महाराज की बात चल रही है, जो 16 कारण भावनाओं को भा करके एक वन में बड़े शांत भाव से समभाव को धारण करके तपस्या में रत हैं। अपनी देह से भी वह विरक्त होकर के तपस्या कर रहे हैं। देह की सुधबुध को भी उन्होंने छोड़ दिया है और उनका सब जीवों के प्रति क्षमा का भाव और मैत्री का भाव उनके उर से बह रहा है। वह ये भावना कर रहे हैं कि कोई भी जीव भले ही मेरे लिए कितना ही बुरा कर दे, लेकिन मैं कभी किसी जीव के प्रति कोई बैर भाव नहीं रखूंगा। मेरे मन में संसार के सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव है। ऐसा विचार करके वह शरीर से भी अपना ममत्व छोड़ करके मन के विचारों को अपनी आत्मा में संलग्न करते हुए ऐसे खड़े हैं जैसे मेरू का शिखर खड़ा हुआ हो, और बिल्कुल अचल खड़े होकर के वह उस वन में तपस्यारत हैं। और उसी समय पर आपको याद रहे, बहुत दिनों से आपने हीरो की बात तो सुनी है, विलेन सामने नहीं आया था, है ना। भगवान पार्श्वनाथ की कथा में उनका वह कमठ का जीव जो भाई था, वह अभी भी उनके साथ में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है और वह सामने आने वाला है। पढ़ते हैं इसी कथानक को। एक दिनाते क्षीर वनांतर ठाड़े मुनि वैराग भरे। ओ मोन परी से नहीं कांपे मेरु शिखर जो अचल खरे। सोमर नरक कमठ चर पापी नाना भांति विपत्ति भरी। तिसी कानन में बिकटानन पंचनन की देह धरी। जिस कानन में, कानन जानते हो, कानन कहो, अरण्य कहो, वन कहो, है ना, ये सब जंगल के नाम हैं, जिसमें केवल बड़े बड़े वनचर जीव ही विचरते हैं। ऐसे उस कानन में वह पार्श्वनाथ भगवान का जीव पिछले भव में आनंद मुनि महाराज एकांत में खड़े हैं। और संयोग की बात है, अपने पुराने जन्म के चाहे हितैषी हों और चाहे वैरी हों, सब आकर के अपने को उस जन्म में मिल ही जाते हैं। सुनते हो, हितैषी होते हैं तो आकर के आपकी उस जीवन में हित करेंगे, और वैरी होते हैं तो वैर निभाएंगे। ये सब पूर्व जीवन के संयोग होते हैं। अब वह जो पूर्व जीवन के भाई का जीव था, वह भी मरण करके अनेक प्रकार से नरक आदि दुर्गतियों को प्राप्त करते करते उसी स्थान पर, उसी जंगल में वह क्या बन गया? पंचानन बन गया। पंचानन जानते हो? सिंह को पंचानन कहते हैं। यह शेर की पर्याय में आ गया। कौन? वह कमठ का जीव। बस ये संयोग है। जिसको अपने जीवन में वैर निभाना है तो वैर भी निभाने के लिए वो जीव कहीं ना कहीं जन्म ले लेता है आसपास, और जिसको अपना अनुराग बढ़ाना है तो वह जीव भी आसपास जन्म ले लेते हैं।
इसलिए जब भी किसी जीव का जन्म होता है तो यह ध्यान में रखा जाए कि वह जो जन्म लेने वाला जीव है वो जरूरी नहीं है वो आपका हितैषी हो। आसपास किसी के लिए भी वह कुछ भी करने वाला हो सकता है। कई बार ऐसा घरों में देखा जाता है कि घरों में उत्पन्न हुई संतान की जिस तरह से हम सेवा करते हैं, उसे पालन पोषण करते हैं, आगे बड़ा करते हैं, बड़ा बनाते हैं, और वह संतान भी कभी कभी घर के ही सदस्यों के लिए बुरा करने का कारण बन जाती है, यहाँ तक कि मृत्यु कराने का भी कारण बन जाती है। तो ये सब पूर्व जन्म के संयोग होते हैं और इस तरह के संयोगों को ध्यान में रखते हुए ही हमें जीवन चलाना चाहिए। अगर हमें अच्छे संयोग मिले हैं तो सोचना पूर्व जन्म में हमारे सबके साथ में अनुराग के संबंध थे, और अगर इस तरह के कोई संयोग बने कि बिना वजह लोग अपने से बुराई ले लेते हैं, बिना वजह लोग अपने से बुरा मानते हैं या कोई बुरा करने की चेष्टा करते हैं, तो समझना कि ये भी अपने पूर्व जन्म के संयोग थे। सुनते हो, सबके साथ कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। कभी अच्छा भी होता है कभी बुरा भी होता है, लेकिन इतना जरूर है घर के संयोग आपके कैसे भी हों, लेकिन आपके अंदर धर्म उत्पन्न करने वाला जो एक संयोग बना है, ये बताता है कि आपको पहले भी कभी ना कभी ऐसे ही मुनि महाराज से अनुराग रहा होगा और मुनि महाराज को भी आपसे अनुराग रहा होगा। तभी यह धर्म कार्य में आप लोगों के लिए इस तरह से मन लग रहा है। देखिए वह सिंह की देह को धारण करके कमठ का जीव क्या करता है, आगे पढ़ते हैं। देख दिगंबर के हरि को प्यो पूर्व भवांतर वैर धयो, आयो दुष्ट दहाड़ तच्छन आनि अचानक कंठ गहो, तीखे नखन विदार काया हाथ कठोरन खंड करे, बाकी डारन सोतन वेद वदन भयानक ग्रास भरई, यो पशुकृत पर चंड परीस समभावन सो साधु सही, क्रोध विरोध किए नहीं आन्यो परम क्षमा उजमाज वही, धनि धन श्री आनंद मुनीश्वर धनि यह धीरज भाव भजे, ऐसे घोर उपद्रव में जिन जोग जुगत सो प्राण तजे, अंत समय पर्यंत तपोधन शुभ भावन सो नाहि चये, आनत नाम स्वर्ग में स्वामी सुरगन पूजित इंद्र भय। देखिए उस पंचानन ने क्या किया, अपने तीखे नखों से उनकी देह पर प्रहार किया और अपनी दाढ़ से उनके शरीर को खा डाला, काट डाला, खंड खंड कर डाला। सब कुछ हो गया, लेकिन उन आनंद मुनि महाराज ने अपने परिणामों में कोई भी दुर्भाव नहीं लाया। उनके अंतरंग में ज्ञान तो हो रहा था कि मेरे ऊपर ये पशुकृत उपसर्ग हो रहा है, और वो ये भी समझ रहे हैं कि यह उपसर्ग मेरे ऊपर जो हो रहा है वह मेरे ही पूर्व जन्म के अनुरागी जीव का है। लेकिन ये संसार की दशा है, जो कभी भाई होता है, अनुरागी होता है, वह कभी द्वेषी भी बन जाता है। संसार की कोई भी पर्याय स्थिर नहीं रहती, किन्हीं भी जीवों के भाव स्थिर नहीं रहते। जो लोग पहले राग के साथ होते हैं वही लोग क्षण भर में ही अपने परिणाम बदल देते हैं, जिसे कहते हैं मूड चेंज हो गया। और जहां मूड चेंज हो जाता है तो फिर राग से द्वेष में परिवर्तन सहज हो जाता है। इस तरह का परिवर्तन हो तो गया, लेकिन जो धर्मात्मा होते हैं उनके मूड ऐसे चेंज नहीं होते हैं। सुन रहे हो, मूड किसके चेंज नहीं होते? हाँ, धर्मात्मा का तो मूड चेंज नहीं होगा कभी कि एकदम से शुभ से अशुभ में आ जाए। तो धर्मात्मा हमेशा एक भाव में स्थित रहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव, अगर मुनि महाराज के अंदर सम्यक दर्शन रहता है तो वो हमेशा समभाव की आराधना करते हैं। व्रती जीव हमेशा अपने व्रतों की निष्ठा से आराधना करते हैं। इस तरह से उन मुनि महाराज ने अपने शुभ भावों को नहीं छोड़ा। देखो एक अच्छी बात लिखी है, इतने उपसर्ग को सहन करने पर भी भावों में शुद्धोपयोग
सुनते हो? जिसे आप लोग जयपुर में पढ़ते रहते हो, समयसार ग्रंथ सामने रख करके, है ना, ढूंढारी टीका सामने रख लेते हो और फिर झूमते रहते हो। शुभ भाव अशुभ भाव तो इस जीव ने अनंत बार किए हैं, एक बार शुद्धोपयोग होगा तभी तो निर्वाण होगा, इसलिए शुद्धोपयोग में लगो, कहाँ शुभ भावों में लगे रहते। ऐसी खांसी भी आती रहती है, चलता रहता है, नहीं सुन रहे? शुद्धोपयोग में करो, शुद्धोपयोग लगो, तुम्हें पढ़ने से शुद्धोपयोग हो रहा है। ये मुनि महाराज अपनी देह से विरक्त होकर के आत्म ध्यान में लीन होकर के भी शुद्धोपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और तुम्हें केवल पढ़ते पढ़ते शुद्धोपयोग हो रहा है। सुनते हो? ऐसी मति जहां खराब होने लग जाती है, तभी मन में विचार आता है कि इन लोगों को अगर हम समयसार पढ़ाएंगे तो इस सिर पे बैठ करके, वो आगे तो नहीं बोलूंगा, क्या करेंगे। इसलिए कहना पड़ता है कि इन्हें क्या पढ़ाना, तो मैंने सोचा इन्हें पारस कथा पढ़ाना। देखो क्या लिखा है, शुभ भावंसो ना ही चये, शुभ भाव भी बने रहे तो बहुत बड़ी चीज होती है। शुद्ध भाव तो एक अंतर्मुहूर्त के लिए होते हैं, और जिस समय पर एक अंतर्मुहूर्त शुद्ध भाव हो जाएंगे, केवल ज्ञान हो जाएगा। हर समय पर जीव के लिए शुभ भाव ही रहते हैं। इसलिए जन्म जन्मांतर की साधना में मुनि महाराज भी शुभ भावों को बनाए रखते हैं। और आप लोग भी ये विचार अपने मन में रखो कि अशुभ भाव ना आए और शुभ भाव बने रहें, यही बहुत बड़ी चीज है आपके लिए। समझ आ रहा है? शुद्ध की तो अभी बात ही मत करो। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? हाँ, ना शुद्ध खा रहे हो, ना शुद्ध पी रहे हो, शुद्ध भाव कहां से आ जाएंगे? हाँ, चाय पी रहे हो, होटल की पकौड़ियाँ खा रहे हो और कह रहे हो शुद्धोपयोग से कर्म की निर्जरा होती है, इसलिए समयसार पढ़ने से शुद्धोपयोग होता है। पढ़ने से शुद्धोपयोग होता है, कहाँ लिखा भाई? ऐसी मूढ़ धारणाएं बना बना करके लोगों को भटकाना, ये बहुत बड़ा अज्ञान का एक प्रचार चलता है। लोग समझने की कोशिश करें कि शुभ भाव कितने गहरे होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी तपस्या में भी मुनि महाराज शुभ भावों से ही बड़े बड़े स्वर्गों की प्राप्ति करते हैं। देखिए वह अब कौन सी स्वर्ग में जाते हैं। सुरग लोक वर्णन लिखो जथा सकति सुखरीत, धर्म धर्म के फल विषय जो मन उपजे प्रीत। चंद्र हाँ मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भविजन चंद्र कांति मूंगा मणि वही। नाना वरन भूमि वरनई, रास दिवस को भेद न जहाँ, रतन उद्योत निरंतर तहाँ। मणि कंगुरे कंचन प्राकार, औणी परिखा ऊंचे द्वार। पूरन तोंग रतन ग्रेल से, ऐसे सुरग लोक पुरवसे। चंपक पारिजात मंदार, फूलन फैल रही महकार। चेत विरचिते पढ़्यो सुहाग, ऐसे सुरग रवाने वा। विपुल वापिका राजे खरी, निर्मल नीर सुधामय भरी। कंचन कमल छय छविमान, मानिक खंड खचित सोपान। कामधेनु सोहें सब गाय, कल्प वृक्ष सब ही तरुराय। रतन जाति चिंता मन सवे, उपमा कौन सुरग को पवे। देखिए ये कल्प वृक्ष, ये कामधेनु, ये चिंतामणि रत्न, ये सब कहाँ मिलते हैं? ये सब जीते जी नहीं मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ये सब मरने के बाद स्वर्ग में जब अच्छे देव बनते हैं ना, तब मिलते हैं। उसी की तैयारी करा रहा हूँ आप सबकी। गान करें कहीं सुर सुंदरी, बन वीथिन बैठी रस भरी। कहीं देव गण वनिता संग, लीलावान विचिरे मन रंग।
मंद सुगंधि बहे नित बाय, पहु परैनु रंजित सुखदाय। आदि मोह न कबई होय, ताप तुषार न व्यापे कोय। ऋतु की रीत फिरे नहीं कदा, सोम काल सुखदायक सदा। रत भंग चोरी उत्पात, सुपने नहीं उपद्रव जात। ये स्वर्गों की बात बताई जा रही है, जहाँ पर कभी गर्मी वर्षा ठंड ये सब ऋतुओं के परिवर्तन नहीं होते। सुन रहे हो? क्या आ गई? कौन सी ऋतु? अभी ना ठंडी आई और ना गर्मी लग रही है। इतना अच्छा वातावरण है कि समशीतोष्ण वातावरण में आप लोग इस पंच कल्याणक की आराधना कर रहे हैं। और सुखदायक काल हमेशा वहाँ बना रहता है। कभी किसी राजा का ना कोई छत्र भंग होता है, ना वहाँ कोई चैन स्नेचर मिलते हैं। सुन रहे हो? हाँ, यहाँ तो कोई भरोसा नहीं है आप कब यहाँ से पंडाल से बाहर निकलो और कौन क्या खींच ले। हाँ? कोई तरह के उपद्रव वहाँ नहीं होते हैं। ऐसे ईत भीति भूचाल न होय, ओ वेरी दुष्ट नदी से को। रोगी दुखी दुखिया दीन, वेश गुण संपत्ति हीन। बढ़ती अंग विकलता कहीं, ये सब सुरग लोक में नहीं। सहज सोम सुंदर सर्वंग, सब वारण मन अंतक अंग। लक्षण लक्षित सुरभ शरीर, रिद्धि सिद्धि मंदिर मन धीर। काम स्वरूपी आनंद कंद, कामन नेत्र कामनी चंद। वदन प्रसन्न प्रीति रस भरे, विनय बुद्धि विद्या आगरे। यो बहुगुण मंडित स्वयमेव, ऐसे सुरग निवासी देव। ऐसे स्वर्ग के देवों के बीच में वह जो आनंद मुनि महाराज का जीव है वह वहाँ पर पहुँचते हैं। और जिस समय पर वह गर्भ में वहाँ पर उपपाद जन्म के साथ में जन्म लेते हैं, तो वह किसी गर्भ में नहीं पहुँचते, वह उपपाद जन्म के साथ उपपाद सैया पर जन्म लेते हैं। और जैसे कोई किसी एक सीप के अंदर से जैसे मोती उत्पन्न हो जाता है, ऐसे ही वहाँ पर मानो कि जैसे जलधरों के बीच में से, मेघों के बीच में से एकदम से बिजली निकल के आ जाती है, ठीक ऐसे ही वहाँ पर वह जीव जो होता है वह अपनी दिव्य आभा के साथ में वहाँ शरीर धारण कर लेता है। और शरीर धारण करते ही वहाँ पर उसे एक अंतर मुहूर्त के अंदर ही सारी उसकी रहना पड़ता। ये भी सुख कहाँ मिलेगा? हाँ, स्वर्ग में मिलेगा। यहाँ तो दुखी होकर के ही आए थे। सुन रहे हो? सब गर्भ से ही निकल करके आए। लेकिन अगर भगवान की ऐसी पूजा करते रहोगे और कभी बोर नहीं होगे, अरे महाराज तो पूरे चातुर्मास में इतने प्रोग्राम कराते रहे, फिर महा में नंदीश्वर विधान करा दिया, फिर पंच कल्याणक हो रहा है, हम क्या यही करते रहेंगे? हाँ, ऐसे भाव आ रहे हैं क्या? बोलो तो नहीं आ रहे? तो मतलब यहाँ बैठे हुए लोगों के तो नहीं आ रहे, बाकी को तो आ रहे होंगे। तो ऐसे जो बोर हो रहे हैं ना लोग, उन लोगों के लिए कहना जा करके कि यह जो शुभ अवसर मिल रहा है यह बस आखिरी अवसर है, फिर पता नहीं खग उड़ने के बाद में फिर कब कहाँ कौन सी डाल पे जाके बैठे। समझ आ रहा है? इसलिए जो व्यक्ति यहाँ पर धर्म ध्यान करते रहते हैं उन्हें अगला जन्म स्वर्ग में ऐसा मिलता है कि एक अंतर मुहूर्त में सुंदर देह मिलती है, स्वर्ण और आभरणों से युक्त, अनेक आभूषणों से युक्त वह देह होती है। सुंदर वस्त्र वहां पर अपने आप आपको लिपटे हुए शरीर पर मिलेंगे। और जब आप उठ करके बैठेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर आप अपने नींद से उठ के बैठते हैं ना, सो करके, तो ऐसे ही वहां पर आप एकदम से उठ के बैठेंगे और देखेंगे ये कहाँ आ गए। तब आपको लगेगा ये कहाँ आ गए। तो उस समय पर आप विचार करेंगे, अच्छा उस समय मुनि महाराज ने खूब कह करके पंच कल्याणक में नंदीश्वर की पूजा करा करके जो ये पुण्य अर्जित करा दिया, आज उसी पुण्य के फल से हम ये अच्छे देवता बन करके यहाँ
बैठे हैं, तब थोड़ा सा वहां से धन्यवाद तो दे ही देना है। नहीं आओगे तुम सब स्वार्थी लोग हो, है ना। नमोस्तु करने भी नहीं आओगे दोबारा, आओगे पक्का। इतना थैंक्स कहने तो आ जाना कि आपकी वजह से महाराज इतना अच्छी देव की पर्याय मिल गई। कोई आता ही नहीं है, कितने लोगों के कल्याण होते रहते हैं। और ये बात आचार्य महाराज भी कहा करते थे ये स्वर्ग में जाकर के ये सब लोग कहाँ चले जाते हैं। एक बार आचार्य महाराज समाधि करा रहे थे तो वो बता रहे थे कि हम इतनी समाधि करा चुके और ये सब अच्छे अच्छे देव बन गए, एक भी कहने नहीं आता कि हाँ महाराज आपके कारण से हम इतने अच्छे देव बन गए। सब जाकर के वहीं लीन हो जाते हैं। अच्छी अच्छी देवियां मिल जाती हैं, हजारों हजारों देवियां होती हैं, उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती। सब वहीं पे ऐसे लीन हो जाते हैं। किसी का एहसान बताने भी कोई बाहर निकल करके नहीं आता। तुम लोगों की वही हालत होने वाली है। लेकिन क्या करें, तुम जो करोगे वो तुम करना, हमें जो करना है सो तो हमें करना ही है। तो ये वर्णन आगे पढ़ते हुए ये चौपाई अब आगे आगे की पढ़ते हैं। तब तिस स्थानक देव प्रधान, मन की बात अवधि सो जान। 210 जोग बचन बोले निर्णाय, संशय हरन श्रवण सुखदाय। ओ हम विनती सुनिए सुरराज, जीवन सनम सफल सब यार। अभयनाथ स्वामी हम भई, जन्म जोग ते पावन थई। सूरज उदय कमल निभाग, बोलो पुग सिर भाग। नंद वरद हम देहि असीस, चिरियहि राज करो सरीस। अहो नाथ यह उत्तम ठाम, स्वर्ग तेरे मोहानत नाम। जगत सार लक्ष्मी को गेह, निरुपम भोग निरंतर गी है। वहां जब वह जीव का जन्म हो जाता है तो पहले से उपस्थित वहां अनेक देव उनके साथ हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आपकी खूब वृद्धि हो, नंद वर्ध, है ना, इस तरह का वह आशीष देते हैं। और हम सब अभी तक अनाथ थे, आप यहाँ आकर के मेरे स्वामी बन गए, क्योंकि ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों का ही इंद्र पद पर वहाँ पर उपपाद जन्म होता है। तो ऐसे वहाँ पर जब ये जन्म हो गया तो इस तरह से लोग उनकी सराहना कर रहे हैं और उनका जन्म हो जाता है कहाँ पर, 13वें स्वर्ग में, है ना, आनत नाम के उस स्वर्ग में उनका जन्म हो चुका है। चलिए, तुम इह थान इंद्र अवतरे, पूर्व जन्म दुर्धर तप धरे। ये सब सुर सेवक तुम तने, ये परिवार लोक है घने। ये मनोग वनिता मंडली, तुम आदेश चाहे मन रली। ये पट देवी लावन खान, सब देवी इन मानी आने। पहले से वहां सब देवियां खड़ी रहती हैं। ये देखो आपकी वनिता मंडली है ना, ये तुम्हारे आदेश की बाट जो रही है, बताओ इन्हें कहाँ ले जाना है, कहाँ घुमाने ले जाना है ना। एक आदेश करोगे सब आपके साथ जाएंगे। ये पट्ट देवी है आपकी, पट्ट देवी अलग होती है, पट्ट महारानी, सुन रहे हो, उसको अग्र महसी भी बोलते हैं। महसी माने क्या होता है, पट्ट रानी बोलते हैं, है ना, उसके कई नाम होते हैं। और भी एक नाम होता है महत्तरी देवी, क्या बोलते हैं, हाँ महतरी, नहीं समझ में आ रहा, ये जो नाम बना है ना महतरी, ये कहाँ से बना, इतना अच्छा नाम था, आपने इस नाम को बिगाड़ डाला, है ना। हाँ, तो महत्तरी देवी को बोलते थे महत्तरी महतरी। अब महत्तरी तो कोई कब तक बोलेगा, तो महतरी बोलने में आ गया, तो महतरी। अब वो महतरी क्या हो गया, अब आप ही जानो। समझ आ रहा है। तो जो महान देवियों में भी जो महान होती है उसको महतरी कहा जाता है ना। अब आप ऐसे शब्द अपने घरों में पता नहीं क्यों प्रयोग नहीं करते हो, है ना, कहना अपनी पट्टरानी से महतरी देवी नहीं कहोगे, आपके जो मन में आए वो करना। ये विमान सुर महल उतंग, चमर छत्र सेना सप्तंग, पूरा
भुजा सिंहासन आदि मनोग, सकल संपदा ये तुम जोग। ऐसे वचन अनंतर तबै, जाग्यो इंद्र अवधि बल सबे। मैं पूरब कीनो तप घोर, दंडी करम धरम घन जोरे। जीव जात को निर्भय दान, दीनो आप बराबर जान। सब उपसर्ग सह धर धीर, जीत्यो महाराग रिपवीर। काम विषम वैरी वस कियो, अरु कषाय वन को जारियो। जिनवर आन अखंडित पोष, चारत चिर पाल्यो निर्दोष। प्रिय विद सेयो धर्म महान, किस प्रभाव देखे यह जान। दुर्गति पात निवारण करी, नित मुझ इंद्र लोक ले धरो। सो अब सुलभ नहीं इस देह, राग जोग है थान की है। राग आग दुखदायक सदा, चारित जल बिन बुझे न कदा। सो कारण सुरगति में नाही, व्रत को उदय नया पद माही। हा सम्यक दर्शन अधिकार, संकादिक बल वर्जित सारे। देखिए वह आनत इंद्र बन गए, आनत स्वर्ग के, है ना। सब वैभव देखते हैं, चारों ओर सब राग रंग की रैलियां लगी हुई हैं, लेकिन उनके मन में विचार आता है कि इतना बड़ा वैभव हमने कैसे पाया। तो पूर्व जन्म में तो हमने राग का नाश किया था, शरीर से भी ममत्व को त्याग किया था, इंद्रिय के विषयों में तनक भी हमने राग भाव नहीं किया। इतनी कठिन तपस्या करने के बाद ये राग फिर से उदय में आ गया। सुनते हो? मतलब ऐसा समझो कि जैसे किसी तालाब के अंदर जैसे पत्थर पड़े रहते हैं और वहां पर जैसे काई लगी रहती है और उसको कभी धूप में बिल्कुल सुखा दिया हो, है ना, और सूखने के बाद में जब वर्षा ऋतु आई तो फिर से पानी गिरा और वो सब फिर से हरी भरी हो गई। अब आप सोचोगे महाराज फिर इसका मतलब ही क्या निकला तपस्या करने का। करने के बाद भी हमें उस वीतरागता की आराधना करने के बाद भी हमें यह राग की ही फिर से हमें यह प्रणाली मिल गई और इसी राग में हमारा फिर से जन्म हो गया, तो वो करने का मतलब क्या निकला। अब मतलब तो निकलता है, मतलब यही निकला कि आपको उस राग से एक बार के लिए अलग होने का मौका मिला, लेकिन उस राग का भी अभाव नहीं कर पाए। अभाव तो कुछ करने के लिए अलग तरह का प्रयोग करना पड़ेगा, अलग कोई प्रक्रम करना पड़ेगा। मतलब ये समझो कि जहां पर वह हरियाली फिर से वह हरी हरी हो जाए, फिर से वह वो शैवाल और काई, जब तक उस पर थोड़ी सी भी पानी पड़ता रहेगा जमती रहेगी, फिर से वह निकल आती है। क्या करना, कभी ऐसी सूख जाए, एक बार ऐसी सूख जाए कि वो वहां से हट ही जाए, मिट ही जाए, तब जाकर के फिर पानी गिरे तो उस काई को भी बहा करके ले जाए और वह बिल्कुल शुद्ध साफ हो जाए। सुनते हो? इसका नाम है कर्मों का क्षय होना। तो क्षय जो होता है कर्मों का, वो तब हो पाता है जब पहले हम उपशम की प्रक्रिया से कई बार गुजरते हैं। उन उपशम से हमें कर्मों का अभाव करने पर भी जब उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता, तब कभी पुरुषार्थ करते करते एक समय आता है जब हमारे अंदर वह कर्मों का क्षय होने का भी परिणाम उत्पन्न होता है। तो यह जो जीव देव बना है, इंद्र बना है, ये वहां इंद्र पर्याय में विचार कर रहा है। और इसके लिए अब लग रहा है कि देखो पहले तो हम इस संयम का आनंद लेते थे, चारित्र का आनंद लेते थे, अब हमें संयम नहीं मिलेगा, चारित्र नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। यहाँ काम चलाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो काम किससे चलाएंगे? बस सम्यक दर्शन से काम चलाना है, क्योंकि वहां पर कोई व्रत तप संयम नियम अब वहां पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वह जो किया था पूर्व जन्म में वह व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि उसी के फल से आगे जो पर्याय आने वाली है उस पर्याय में उसे ऐसे फल की प्राप्ति उसी पूर्व जन्म की तपस्या के कारण से होगी। देखो ये कितना बड़ा चीज है। आत्मा के संस्कार, तप के संस्कार अगर
कभी भी हमने अपने जीवन में ले लिए और उसके बीच में हमारी इच्छा के बिना अगर कर्म के फल से हमें कुछ ऐसे राग की पर्याय, देव पर्याय की प्राप्ति हो गई, तो वो हमें अपनी इच्छा से नहीं हुई। देव की पर्याय, हमें देव बनने की इच्छा नहीं थी, हमारे कर्म के फल से प्राप्त हुई ये पर्याय है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वहां उस पर्याय में मग्न नहीं हो जाता है, वहां सम्यक दर्शन की संभाल करते हुए अपना पूरा समय निकालता है और ये देखता है कब मेरे जीवन का इस पर्याय से अंत हो और अगला जन्म मेरा जब हो तो मैं जल्दी से जल्दी संयम को धारण करूं। ऐसा विचार उसके अंदर चलता रहता है और पूर्व जन्म का यह किया हुआ संयम भाव उसे वहां पर उस राग में भी लीन नहीं होने देता। सुनते हो? इसलिए किया हुआ तप, किसी भी प्रकार के किए हुए व्रत, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। और इस तरह की तपस्याएं आज भी मुनि महाराज करते रहते हैं। आपने अपने घरों में अपने रिश्तेदारों को बुलाया कि नहीं? मुझे नहीं पता, बाकी हमारे परिवार में तो नए मुनि महाराज आ गए, रिश्तेदार हमारे तो बढ़ गए, है ना? देख रहे हो ना? देखो, मुनि महाराज पंच कल्याणक देखने के लिए ही आए। हाँ, कितना बड़ा मनोभाव होता है। सोचो आप, आपके रिश्तेदार आपके बर्थडे पर तो आ जाएंगे, समझ आ रहा है? और फिर जब आपका डेथ डे होगा तब भी आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं करें अभी। जो निश्चित होता है उसको कहने में क्या दिक्कत है ना? लेकिन जब आप धर्म ध्यान करने उन्हें बुलाओ तो बहाने बनाएंगे। अभी बच्चों की पढ़ाई चल रही है, अभी तो दीपावली पूरी हुई है, बिजनेस अभी स्टार्ट ही हुआ है और फिर से तुमने एक प्रोग्राम। तो ऐसे बहाने बनाने के लिए जो लोग तैयार रहते हैं उनमें शुभ भाव बहुत देर से आ पाते हैं। इन चीजों की महिमा जो जानते हैं वह सम्यक दृष्टि जीवी होते हैं, व्रती जीवी होते हैं, जो महिमा समझते हैं। इसलिए उनका नाम महिमा सागर है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो केवल पंच कल्याणक को देखने के लिए ही पंच कल्याणक में भी उपस्थित होना अपने आप में बहुत बड़ा शुभ भाव होता है। इतना बड़ा भाव मुनि महाराज रखते हैं और आप यहाँ बगल की कॉलोनी में बैठे रहते हो। हाँ, उनकी कॉलोनी में हो रहा है, कौन सिखाए तो मूढ़मतियों को क्या सिखाएं। समझ आ रहा है? तो ये सोच करके आश्चर्य होता है कि तुम्हारी बुद्धि में आखिर परिवर्तन कब आएगा। ऐसा विचार करो कि इस तरह से हमारे अंतरंग में भाव आए कि हम अभी जो कर लेंगे वो हमारे जीवन में बना रहेगा और वही संस्कार हमें अगले जन्म जन्मांतरों में भी काम आता है। अगर बीच में कोई देव की पर्याय मिल भी गई तो उससे कोई बिगाड़ नहीं होता। जिस जीव ने पूर्व में तप का, संयम का पालन किया है, अगले जन्म में उसके कर्म उसे फिर से उसी ओर ले जाएंगे, कर्मों की निर्जरा कराएंगे और मोक्ष फल दिलाएंगे। हाँ, ये देखिए अब आगे क्या होने वाला। के जिनवर की भक्ति सहाय धर्म उपाय, यह विचार जिन पूजन हेत उठो इंद्र परिवार समेत। अमृत वापिका में करो नौन, गयो जा मन में जिन भौन। रतन बिंब बंदे विहसाय, भगवत सोती से नवाय। पूजा करी दरब धरी आठ, पुलकित अंग पढ़्यो तुति पाठ। यो बहु पुण्य चैत्य विरक्ष जिन प्रतिमा जहाँ, वाम ओक्षव की नो तहाँ। यो बहु पुण्य उपायो सही, तेरी आय दिन संपत्ति गही। दिव्य भोग भुंजय बड़ भाग, लोको तम जिस से ऐस सुहाग। सोमन रूप प्रथम संठान, ओ बसवे के सुलक्ष्मणवान। कोमल सुरभि सचिक्कन देह, सात घात पर जित सुन गे है। पलक पात लोचन में नहीं, मलक सेप नहीं केस न कहे। जरा कलेस न चिंता सोग, नाही अलप मृत्यु वे रोग। इत्यादिक दुख जोग अनेक, ओ तिन में नहीं अमर के एक। आठ रिद्धि अणिमादिपसत्थ, निज बल सकल काज मन रथ। सुरग लोक के सुख की कथा, कहाँ लो युग बल यथा। बैठी मनोगत विमल विमान,
खो जाता है क्या? कवही मेरु जिनालय गमे, कवि आन कुलाचल रमे, दीप समुद्र असंख्य अपार, करे सुरेंद्र से छंद विहार, वर्ष वर्ष में हर्ष बढ़ाय, तीन बार नंदीश्वर जाए, पंच कल्याणक समय सुजोग, करे तीर्थ पद नमन नियोग, और केवली प्रभु के पाय, दोई कल्याणक पूजे आए, निज कोठे फिर होय सुज्ञान, करे दिव्य वाणी रस पाने, सभा सिंहासन बैठे सुरेश, देय स्वरण प्रतिहित उपदेश, करय तत्व वर्णन विस्तार, अनेकांत वाणी अनुसार, जे सुर सम्यक दर्शनहीन, तप बल दे भय सुख लीन, दिन प्रति धर्म वचन उच्चरे, दर्शन गुण की प्राप्ति करे। देखो उस आनंद इंद्र के जीवन में क्या क्या घटित होता है, इसकी पूरी चर्या का वर्णन आ जाता है इसमें, है ना। कैसे वह सबसे पहले तो भगवान की पूजा करते हैं, वहां पर चैत्य वृक्ष होते हैं, हर स्वर्ग में एक एक अकृत्रिम जिनालय होते हैं, उनमें बड़े मनोहर रत्नों के बिंब होते हैं, आष्ट द्रव्यों के साथ में वहां पर वह पूजा करते हैं, और फिर उसके बाद में जो उन्हें दिव्य भोग मिले उनका भी उपभोग करते हैं। लेकिन वह कभी मेरू के पर्वतों पर चले जाते हैं, सुमेरु पर्वत के जिनालयों पर, नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों में चले जाते हैं, है ना। अभी सब देव कहाँ मिलेंगे? हाँ, भूल गए? ये वही स्थान है जहाँ पर कभी नंदीश्वर द्वीप सजा था, है ना। आज हमें बैठा दिया इस स्थान पर है ना। तो सारे देव नंदीश्वर द्वीप में इस समय पर पूजा कर रहे होंगे, है ना। आप लोग भी पूजा कर लो। और वह उस समय पर जब पूजा करके फिर वहां से आते हैं तो अनेक बीच में और जो कुलाचल पर्वत आदिकों के जो जिनालय होते हैं उनकी भी पूजा करते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं उन्हें भगवान की पूजा में खूब मन लगता है, वहां पर और कोई काम नहीं रहता। सुन रहे हो? तुम्हें तो यहाँ पे भी मन नहीं लगना, वहां पे भी मन नहीं लगना, तो क्या करोगे? किसी एक बाग में बैठोगे, फिर उसमें से थोड़ी देर घूम करके पार्क में, जैसे आपके लिए पार्क होते हैं ना, एक पार्क में घूम लिए, फिर वहां से उठ करके दूसरे पार्क में चले गए, फिर वहां से उठ के तीसरे पार्क में चले गए, ऐसे ही करते फिरोगे, है? ये नहीं करोगे? क्या करोगे? पूजा करोगे भगवान की? देखते हैं कितनी करोगे। अब वहां पर जब वो भगवान की पूजा करते हैं तो उसके साथ साथ कभी पंच कल्याणक होते हैं भगवान के, तो उन पंच कल्याणकों में भी सब अपनी भागीदारी रखते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है। कोई साक्षात भी आते हैं और कोई वहां अपने स्वर्गों से रह करके भी पूजा करते हैं। तो देखो ये इंद्र अभी जब आनत स्वर्ग में है, तो जब कहीं कहीं पंच कल्याणक हो रहे होंगे, पंच कल्याणक माने रियल में जहां पंच कल्याणक भगवान तीर्थंकर जन्म ले रहे होंगे, तो ये आनत स्वर्ग का देव भी वहां पर उन भगवान के कल्याणक को मनाने जाएंगे। सबको सब करना होता है। बाद में इनके पंच कल्याणक होंगे, तब दूसरे जो इंद्र बन जाएंगे वो इनके पंच कल्याणक में पूजा करने आएंगे। सुन रहे हो? इसलिए पूजा करते रहो। तुम भगवान की पूजा करोगे तो कभी कोई तुम्हारी भी पूजा करेगा। तुम भगवान की पूजा नहीं करोगे तो फिर कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, फिर सूजा लेकर के खड़ा रहेगा तुम्हारे सामने। सूजा जानते हो? बोला तो करो कुछ। सूजा जानते हो नहीं जानते हो? सूजी, सुई, उसी का बड़ा जो बोरा बांधने के काम में आता है ना, उसको सूजा बोलते हैं। सूजी का हलवा खा खा करके लाल लाल हो रहे हो, सूजा क्या जानोगे। तो ऐसे वह आनत स्वर्ग के देव सिंहासन पर जब बैठ जाते हैं अपने स्वर्ग की सभा में, तो वहां पर भी अनेक देवों को बिठा करके उनको भी धर्म का उपदेश देते हैं। सुनते हो? हाँ। और उनके उपदेश से अनेक मिथ्या दृष्टि देव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्वर्ग में भी धर्म की प्रभावना कर लेते हैं जो यहाँ पर धर्म की प्रभावना करते हैं, है ना। ऐसा उनका जीवन अच्छा चल रहा है। ये विध विविध करें शुभ काज, महापुण्य संचय सूर्यराज, दर्शन ज्ञान रतन भंडार, चारित गुण को नहीं अधिकार, धर्म वासना वासित जोग, करे पुनीत पुण्य फल भोग, कबहि सुने अप्सरा गान, के नाटक निरूपण थाने, कबहि शुभ सिंगार रस लीन, भाव भाव
जोवे परवीन अवहीं हास्य कथा विस्तरें वन कीड़ा देविन संग करे यो नाना विद करत विलास प्रतिदिन सुख सागर में वासे 3.5 हाथ परवान दिव्य शरीर अतुल दुतिवाने सागर 20 परम थिति जास 20 पच पर लिए उदास 20,000 वर्ष अवसान। मन सा भोजन करे महाने। देखिए वह जो जीव वहां पर आनत स्वर्ग में आयु को प्राप्त किया कितनी 20 सागर की, है ना। पहले भी आपको बताया था जितने सागर की आयु होती है उतने ही 1000 वर्ष के बाद में भोजन करने की एक बार मन से इच्छा उत्पन्न होती है ना। और वह मन में ही वह इच्छा पूरी हो जाती है। इसको बोलते हैं मानस आहार, मन का आहार। बस मन में इच्छा आई और मन में ही इच्छा होते ही वह कंठ से अमृत झर जाना, इसी को कहते हैं मानसाहार, है ना। मांसाहार नहीं, मानस, है ना, मन का मनस आहार। तो ऐसा वह मन से भोजन कर लेते हैं। इस तरह का वह दिव्य आहार उनको एक बार हो गया, 20,000 वर्ष के लिए फिर फुर्सत। सुन रहे हो, ये रोज रोज खाने का झंझट ही छोड़ दो, है ना। ये कब होगा जब इस तरह से जिन लोगों ने इस क्षुधा आदि को जीत लिया, जीतते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, तब जा करके हमें बीच में ये भी सीखने को मिल जाता है, ये भी करने को मिल जाता है। तो जितनी भूख भूख यहाँ चिल्लाते हो, देव पर्याय में उतनी भूख भूख नहीं चिल्लानी पड़ती, क्योंकि भूख भूख करना भी दुख होता है, तो वहाँ ये भी दुख नहीं मिलता है। फिर भी वैक्रियक शरीर होने के नाते थोड़ा सा यह भूख का आभास होता है और उतने से ही उनको सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो आप सोचो कि यहाँ के जीव कितने दुखी होते हैं, है ना। आजकल तो देखो, मैं जब सुबह सुबह जंगल के लिए निकलता हूँ, रास्ते में जितने ये कॉफ़ी वॉफ़ी के सब हाउस पड़ते हैं, सारे सुबह सुबह ऐसा लगता है कि जैसे रात के भुखमरे सारे इकट्ठे हो गए यहीं पे आके। हाँ, सारे लड़के लड़कियाँ सुबह सुबह आकर के चाय टोस्ट कॉफ़ी सब, है ना। जन कुल्ला भी करके आते कि नहीं आते, दुनिया के सारे मिले यहीं पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा लगता है। मतलब आदमी इतना भुखमरा हो गया, रात होने के बाद भी उसे सोना पड़ता है, इसलिए उसे बिना खाए के निकालना पड़ता है। नहीं तो आदमी की आदत ऐसी पड़ रही कि बस, बहुत से तो ऐसे होते हैं रात में मुंह में दबा के सोते हैं। हाँ, मतलब रजनीगंधा मुंह में एक पाउच दबा लिया, हाँ, सो गए, ताकि सुबह तक मिला ना मिला, रात में कहीं मुंह खुले तो तुरंत ही अगर नींद खुले तो चलता रहे, हैं। ऐसे लोगों के मुंह से लार बार नहीं टपकती रात में, तकिया गीला नहीं होता है। सब सहते रहते होगे आप लोग और हंसते भी रहते हो, क्या करो, जैसा पाला पड़ा है जिनसे करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ये गंदे लोग, इन्हें क्या कहें, है? जो रात में भी मुंह में ऐसी गंदी चीजें रख करके सो जाते हैं और सुबह उठ करके कुल्ला किए बिना बेड टी जिनको चाहिए, और फिर बेड टी होने के बाद में फिर उन्हें कैफे की कॉफी चाहिए। ऐसे लोगों के जीवन में जो ये कुछ चल रहा है, ये सब त्रियंच गति में जाने की तैयारियां चल रही हैं। कौन सी गति की? हाँ, बस त्रियंची एक ऐसा जीव होता है, जब जब उसकी नींद खुलती है तब तब वह आसपास कुछ भी मुंह से खाने लग जाता है। तो ये सब त्रियंच गति, पशु गति के, या तो ये पशु गति से आए हैं, ये बात पक्की है। सुन रहे हो, बुरा मान भी लोगे तो कौन सी हम पे गोली चलाने वाले हो, है ना। या तो ये पशु पर्याय से आए हैं और या ये पशु बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये दो ही काम है। जिन लोगों को इतना भी नहीं होता कि रात में मुंह साफ करके सोएं और सुबह मुंह साफ करके भगवान का नाम लेने के बाद कुछ मुंह में डालें, इतना भी जिनके अंदर विचार नहीं आता, ये सब म्लेच्छ जैसे आचरण है। और इस तरह के आचरण करने का जो फैशन बन गया है, ये सब फैशन इन्हें आगे मनुष्य नहीं पशु पर्याय में ले जाने वाला है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।